नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तराखंड तो झांकी है, हरियाणा अभी बाकी है। हरियाणा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी और आज पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि हरियाणा का एक एक विधायक क्या किसानों के साथ में है या किसानों के खिलाफ में है। यह पूरी तरह से आज साफ हो जाएगा। चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। जो चेहरे पर्दे के अंदर हैं, जो चेहरे ये कहते हैं कि हम तो किसानों के साथ में हैं, वो चेहरे आज पूरी तरह से बेनकाब होने जा रहे हैं। और सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए, किस तरह से एक नंबर त्रिवेंद्र रावत की जो है छुट्टी हो गई है, क्योंकि देश के सबसे खराब मुख्यमंत्रियों में इनका नाम शुमार था। त्रिवेंद्र रावत की छुट्टी हो चुकी है और आज अविश्वास प्रस्ताव में क्या मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनकी छुट्टी होने जा रही है? बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि हरियाणा की सरकार गिरनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा के अंदर पंजाब के बाद में जो है बड़ा जो मूवमेंट है वो हरियाणा के अंदर है। और हरियाणा के अंदर लगातार सभी पार्टी के विधायकों में यह दबाव है कि आप किसानों के समर्थन में आइए, किसानों के मंच पर आइए, क्योंकि आपको किसानों के साथ में खड़ा होना है। इन्हीं किसानों ने आपको वोट दिया है। और आज जो है इस पर अविश्वास पर चर्चा होनी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तरफ से जो है यह अविश्वास प्रस्ताव दिया गया था, जिसको स्पीकर ने स्वीकार कर लिया और आज इस पर वोटिंग होगी और साफ हो जाएगा कि कौन कौन कहां कहां किसके साथ में है। लेकिन साथ में ही किसान मोर्चा ने और तमाम खाप पंचायतों ने इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि जो भी विधायक सरकार के पक्ष पे वोट डालेगा उसको किसान के खिलाफ माना जाएगा। और इसीलिए उस विधायक का विधानसभा के अंदर घेराव भी किया जाएगा और उसका घर में घुसना यानी उसके क्षेत्र में घुसना जो है वो बंद करवा दिया जाएगा। यह भी जो है वो किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है। यानी जो भी विधायक आज वोटिंग करेगा उसके जहन में ये सारी बातें जरूर होंगी। आपकी तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से अलग अलग गांव में, अलग अलग शहरों में इस तरह के होर्डिंग लग गए हैं, पोस्टर लग गए हैं कि हमारे गांव में बीजेपी के नेताओं का आना मना है। और आज उसी बीजेपी की सरकार को बचाने की कवायद करेंगे अगर ये विधायक, चाहे वो बीजेपी के विधायक हैं चाहे वो जेजेपी के विधायक हैं, तो फिर उनकी राजनीतिक जमीन जो है वो पूरी साफ होने जा रही है। ये बिल्कुल साफ हो गया है। ये विधायक किसके साथ में है? अगर ये सरकार के साथ में है तो किसानों से पूरी तरह से खिलाफ इनको माना जाएगा। किसान मोर्चे ने भी जो है इसके लिए अपील की है कि आप जितने भी विधायक विधानसभा के अंदर में आज हैं वो इस सरकार को गिराने का काम करें। और इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है क्योंकि यह सरकार बीजेपी के उसी सरकार के अंदर आती है जिसने केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने किसानों के लिए इन 3 कानून बनाने का काम किया है। अगर यहां पर चोट मारी जाएगी तो दर्द वहां तक जरूर पहुंचेगा। उस सरकार के कानों में जरूर जो है वो आवाज जाएगी कि आपकी सरकारें भी गिरनी शुरू हो गई है और सरकारें बनेंगी भी नहीं। इसीलिए राकेश टिकैत ने जो है एक वीडियो के जरिए तमाम जो विधायक हैं उनको ये साफ संदेश दिया है कि अगर आप किसानों के हक में खड़े होंगे, उनके साथ में खड़े होंगे तो आपका सम्मान होगा, नहीं तो अब बहुत हुआ सम्मान, अब आपका बहिष्कार होगा। सुनिए आप। सभी को नमस्कार। और खासकर का जो हरियाणा की जनता है उनसे मेरी अपील है कि हरियाणा सत्र शुरू हो रहा है और उसमें सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, तो सभी एमएलए से यह है कि वो किसान के पक्ष में, इसमें किसानों का समर्थन करें, उसके साथ में खड़े हो और उसका पूर्ण रूप से जो अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है सरकार के पक्ष में ना जाएं। और जो इस तरह का काम एमएलए करेगा हम उसका धन्यवाद करेंगे, उसको सम्मानित करेंगे और सबको किसानों के साथ में खड़ा होना चाहिए। और जो जिस क्षेत्र से एमएलए हैं वहां के लोगों से भी अपील है कि अपने एमएलए से बातचीत करें, वो किसी भी पार्टी का है। आज वक्त आ चुका है कि आज किसानों के साथ में खड़ा होने का वक्त आ चुका है और इस तरह का जो मूवमेंट है आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हाउस के अंदर आप इन चीजों का पूरा विरोध करें और किसानों के साथ में खड़े हो। राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन।
ये किसान नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन हरियाणा में दूसरी बड़ी पार्टी जो सहयोगी पार्टी है सरकार की, वो है दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जेजेपी पार्टी। और जेजेपी कभी चुनाव लड़कर के आई थी इसी सरकार के खिलाफ, मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ। जो है दुष्यंत का एक नारा था, हरियाणा के लोग जो है वो इस बात को जानते होंगे। दुष्यंत ने कहा था कि सरकार को जमुना पार भेज देंगे, ये कहा था। ये नारे जो है वो गली गली गांव गांव उन्होंने दिया था। और एक वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं। जेजेपी के विधायक, जेजेपी के समर्थक जो है इस वीडियो को देखें कि क्यों ये बात कही जानी जरूरी है कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार जो है वो किसानों के खिलाफ है, हरियाणा के लोगों के खिलाफ है। ये कोई और नहीं कह रहा था, बल्कि जो आज सत्ता की मलाई चाट रहे हैं वही लोग जो है वो कह रहे थे। आप दिग्विजय चौटाला को सुनिए। दुष्यंत चौटाला जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनके भाई हैं और विधायक भी हैं, उनको आप सुनिए किस तरह से वो कह रहे हैं कि जो इस सरकार के साथ में, मनोहर लाल खट्टर के साथ में खड़ा है, वो किसानों का, हरियाणा के लोगों का हितैषी नहीं हो सकता है, वो गद्दार है। ये शब्द जो है उनके हैं, सुनिए आप। तब तो खट्टर की मदद करी थी कि नहीं करी थी? अरे खट्टर कौन है? तुम नौजवानों पे गोली चलाने वाला है साथियों। आप जाग जाओ। जो खट्टर की मदद कर सकता है वो कौम का पहरेदार नहीं हो सकता। ये मैं बात कहना आपसे चाहता हूं। ये तो मौका प्रस्ती है, मौका प्रस्ती। इसको जितनी जल्दी पहचानोगे ये। हरियाणा में आज ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी की सरकार कितने घंटे की मेहमान है, ये साफ हो जाएगा। लेकिन बीजेपी की सरकार ने कोई होमवर्क कम किया हो, यह बात भी नहीं है। बीजेपी इसके लिए पहले से ही अपने प्रयास कर रही है। बलराज कुंडू एक निर्दलीय विधायक हैं, वो टिकरी बॉर्डर के ऊपर अपना समर्थन भी दे रहे हैं और वहां पर रसोई भी चलवा रहे हैं। उन्हीं बलराज कुंडू के तमाम जो ठिकाने हैं, अलग अलग उनके जो कोठियां हैं, बंगले हैं, जो उनके व्यवसाय के दूसरे धंधे हैं, जरिया है, उनके ऊपर जो है वो इनकम टैक्स की रेट डाली गई थी अभी कुछ ही दिन पहले। यानी बीजेपी भी सारे हथकंडे, सारे होमवर्क जो है वो करके बैठी हुई है। बीजेपी इतने हल्के में जो है वो सरकार जाने देगी, ये भी दिखता नहीं है। लेकिन इन विधायकों को, जो भी आज सरकार के पक्ष में वोट करे, उनको यह जरूर जान लेना चाहिए, यह जरूर समझ लेना चाहिए कि आप जो है इस सरकार को तो जरूर बचा लेंगे। अगर आप इनके खिलाफ, सरकार के पक्ष में वोटिंग करते हैं तो सरकार को तो जरूर बचा लेंगे, लेकिन आपकी राजनीतिक जो जमीन है वो सालों तक के लिए साफ होने वाली है। और इसीलिए कई सारे निर्दलीय विधायक, जेजेपी के विधायक, सब लोग जो है वो किसानों के समर्थन में खड़े हो रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ, जेजेपी के खिलाफ एक मुहिम चल रही है कि 300 किसानों की मौत जो है वो जरूर याद कर लेना जब वोटिंग का बटन सरकार के पक्ष में दबाओ। क्योंकि इसी सरकार ने, इसी मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने सड़कें खोद दी थी, एनएचआई के राष्ट्रीय जो हाईवे हैं उनको खोद दिया था। किस तरह से लाठियां जो है सर्दी के अंदर, ठंडे पानी की बौछारें जो है वो चलाई गई थी, आंसू गैस के गोले दागे गए थे रेवाड़ी के अंदर, अंबाला के अंदर। वो तस्वीरें, वो ग्राउंड रिपोर्ट वो हमने आपको दिखाई थी। वो तमाम बातें जो है वो आज सरकार में बैठे लोगों को, सरकार के सहयोगियों को आज याद करनी चाहिए और इस अविश्वास प्रस्ताव में फिर अपनी वोट जो है वो डालनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि सरकार के पक्ष में जो है जितने भी उसके सहयोगी हैं, बीजेपी के लोग हैं, क्या वो वोट कर पाएंगे, या वाकई अब जो है वो बीजेपी की सरकार महज कुछ घंटों की मेहमान है? इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।